दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श हिंदी में। आज मैं आपको आदिकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी और आशा करती हूं आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। मैंने कुछ किताबों के संकलन से महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं जो आपके हर परीक्षा में लाभदायक होंगे। आशा करती हूँ आपको ये नोट्स पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आदिकाल आदिकाल का जो समय है वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत है आचार्य शुक्ल के अनुसार, और जो सर्वमान्य भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल राजा भोज से लेकर हम्मीर देव तक माना जाता है। जो आदिकाल का जो समय है वो राजा भोज से लेकर राजा हम्मीर देव तक माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलाओं से में मिलता है। उसने अपने पिता गुहा सेन को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि माना है। मतलब जो राजा थे वो धारसेन, उन्होंने जो उनके पिता गुहा सेन थे वे तीनों भाषाओं के ज्ञाता थे। यह उनके शिलालेख में मिलता है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित पुरानी हिंदी ही की काव्य भाषा है। मतलब सिद्धों की जो भाषा है वो पुरानी हिंदी मिश्रित काव्य भाषा है। भरत मुनि ने अभ्रंश को देश भाषा कहा है। विद्यापति ने अभ्रंश से भिन्न प्रचलित भाषा को देश भाषा कहा है। जो आदिकाल की सामान्य विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि आदिकाल की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। भाषा की दृष्टि से आदिकाल संक्रांतिकाल यानी संक्रमण का काल है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। त्रिपाठी जी बोलते हैं कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल में वीर रस के साथ श्रृंगारिक काव्य भी लिखे। मतलब ये इनमें आदिकाल के साथ साथ ये नहीं कि वीरता परखी काव्य रचे गए, इसमें श्रृंगारिक काव्य भी लिखे गए। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए जिसमें युद्धों का सजीव वर्णन और युद्धों का एक कारण नारी सौंदर्य भी बताया गया है। संकुचित राष्ट्रीयता थी। जैसे किसी एक राज्य की राष्ट्रीयता होती है और एक जो कवि होते हैं वो एक अपने राजा के प्रति ही अपनी जिम्मेदारी वहन करते थे और उस राजा के लिए ही कविता करते थे। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। प्रबंध एवं मुक्तक गीत। प्रबंध काव्य में चरित्र काव्य में प्रचलित जैन साहित्य पृथ्वीराज रासो। मुक्तक काव्य में गीति काव्य जैसे बिसलदेव रासो। डिंगल और पिंगल का प्रयोग हुआ था आदिकाल में। डिंगल जो भाषा बनी वो राजस्थानी और अपभ्रंश को मिलाकर बनी, और पिंगल ब्रज और अपभ्रंश को मिलाकर पिंगल भाषा बनी। आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग दिया है। चारणकार ग्रियसन ने बताया। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि व चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ ने। आधार काल मोहन अवस्थी ने। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने। प्रारंभिक व उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त ने। शैशवावस्था काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। दोस्तों आप आप इन्हें एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। आदिकाल के जो प्रमुख कवि थे वे
सबसे पहले आते हैं स्वयंभू, जिनका समय 8वीं शताब्दी यानी 783 ईस्वी और ये कर्नाटक के थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। इन्हें जैन परंपरा के श्रेष्ठ कवि भी माना जाता है। मतलब इन्हें जैन जो परंपरा है उनका श्रेष्ठ कवि भी माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, पउमचर्यु, रिठ्ठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा कालिदास भी कहा जाता है। पउमचर्यु 5 कांडों में विभक्त अपूर्ण प्रबंध काव्य है। इसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। मतलब ये है कि पउमचर्यु को जो पूरा किया वो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इसमें 90 संधियां हैं। 83 संधियों को स्वयंभू ने स्वयं पूर्ण किया और जो से 7 संधियां थी वो त्रिभुवन ने लिखी है। इस कांड का प्रथम कांड विद्याधर मिलता है। इसमें राम का विस्तृत जीवन परिचय दिया गया है। इसकी शैली कड़वकबद्ध शैली है जो अपभ्रंश में है, जो अपभ्रंश में दोहा चौपाई के संयोग से बनती है। कड़वक शैली बनती है दोहा चौपाई के संयोग से। इसे राजा धनंजय के आश्रय में लिखा गया। इसमें राम की माता का नाम सुबाला मिलता है। मतलब इसमें जो राम की माता का नाम सुबाला मिलता है और राम के एक विवाह की ही सूचना मिलती है। पउमचर्यु में राम के एक विवाह की सूचना मिलती है और राम की माता का नाम सुबाला मिलता है। रिठ्ठनेमिचर्यु में भी कड़वकबद्ध शैली का ही प्रयोग हुआ है। इसमें रिठ्ठनेमिचर्यु में भी कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग हुआ है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। पउमचर्यु तो राम के जीवन पर आधारित थी और ये रिठ्ठनेमिचर्यु कृष्ण के जीवन पर आधारित है। हमारे दूसरे जो लेखक हैं कवि हैं वो पुष्पदंत हैं। इनका जन्म है 10वीं शताब्दी यानी कि 972 ईस्वी के आसपास। इनके जो उपनाम हैं अपभ्रंश का व्यास, अभिमान मेरु। भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत को अपभ्रंश में माघ, भारवी और बाण भवभूति की संज्ञा प्रदान कर दी। मतलब इन्होंने तो माघ, भारवी और बाण की भवभूति की संज्ञा प्रदान कर दी पुष्पदंत को। इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं त्रिशटी महापुरुष, गुणालंकार, नय कुमारचर्यु, जसहरचर्यु। 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण के नाम से जाना जाता है, जिसमें 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में लिखा गया है। इसी ग्रंथ में राम की माता का नाम अपराजिता बताया गया है। इसमें राम के 8 विवाह का उल्लेख है। पउमचर्यु में तो राम का एक ही विवाह का उल्लेख है, लेकिन इसमें 8 विवाह का उल्लेख है और उसमें उसकी राम की माता का नाम सुबाला बताया गया है और इसमें राम की माता का नाम अपराजिता बताया गया है। दोस्तों, आप इन्हें ध्यान से पढ़ना और इनका अलग अलग इन्हें याद करने का प्रयास करना। पुष्पदंत ने चौपाई छंद का प्रयोग किया जो अपभ्रंश में 15 मात्राओं का छंद था। मतलब चौपाई जो पहले अब चौपाई लिखी जाती है तो चौपाई पहले 15 मात्राओं की होती थी, जो चौपाई अब 16 मात्राओं की होती है। और पुष्पदंत ने इस रचना में चौपाई छंद का ही प्रयोग किया। इसमें 15 मात्राएं थी। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। नय कुमारचर्यु में जैन धर्म से संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। नय कुमारचर्यु में जैन धर्म से संबंधित कथाओं का वर्णन है, साथ ही भगवान की कथा का उल्लेख किया गया और इसमें भगवान कृष्ण की कथा का उल्लेख है। जसहरचर्यु में जशोधरा के चरित्र का वर्णन है। जसर जैसे कि नाम से ही है, जसहरचर्यु, यशोधरा आप याद कर सकते हैं। पुष्पदंत मान्यखेत के राजा महामात्म्य भीम के सभा कवि थे। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, शंभु और पुष्पदंत।
स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदरिया बंद का प्रवर्तक माना है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदरिया बंद का प्रवर्तक माना है। हमारे चौथे कवि हैं, तीसरे कवि हैं सॉरी, धनपाल। इनका समय 10वीं शताब्दी। धनपाल ने भविष्य का कथा की रचना की। इसे सूर्य पंचमी रास भी कहा जाता है। धनपाल मुंज के यहाँ कवि थे, मतलब राजा मुंज के यहाँ धनपाल कवि थे। मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि थी और इन्हें धनपाल को ही सरस्वती की उपाधि राजा मुंज ने दी। अगले कवि जोइंदू। इनका भी समय 10वीं शताब्दी है। इनके दो ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश, योगसार। इनके ग्रंथ हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। इनकी रचनाओं के माध्यम से अपभ्रंश साहित्य में दोहे काव्य परंपरा की अविरल और अखंडित परंपरा चली। सबसे पहले दोहे का प्रयोग शंभू ने किया, मतलब सबसे पहले दोहे का प्रयोग तो शंभू ने किया और उससे पहले और उसके बाद अखंडित परंपरा जो हिंदू से चली दोहे की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के कवि आदिकाल के आगे कवि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और मैंने बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से ये वीडियो नोट्स बनाए हैं और आप इन नोट्स का ज़रूर फ़ायदा उठाना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं आदिकाल के अन्य कवियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।